डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत। मैं दिवांशु। अंबाला के मुलाना से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर ही नहीं देखकर भी रूह कांप जाएगी। एक 23 साल की महिला जो इलाज के लिए अस्पताल लाई गई थी वो जिंदा वापस नहीं लौटी और मौत भी ऐसी जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, क्या अस्पताल इलाज के मंदिर हैं या लापरवाही के अड्डे? क्या यहां जिंदगी बचाई जाती है या पैसे के बदले मौत परोसी जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक मरीज को इस हाल में छोड़ दिया गया कि उसके मुंह और नाक में कीड़े पड़ जाएं? आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और सवाल पूछेंगे। क्या ये सिर्फ एक केस नहीं, ये हर उस परिवार का डर है जो अस्पताल के भरोसे अपनी जिंदगी छोड़ देता है। मामला अंबाला के मुलाना स्थित महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अस्पताल का है। आपको बता दें, जहां 23 साल की एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार का कहना है कि महिला को दिल की बीमारी थी और उसे जगाधरी से यहां इलाज के लिए लाया गया था। शुरुआत में इलाज सही चल रहा था, मरीज के शरीर में हलचल भी थी, यानी उम्मीद थी, जिंदगी की एक डोर अभी भी बाकी थी। लेकिन फिर जो हुआ उसने इस पूरे मामले को एक डरावनी कहानी बना दिया। परिवार का आरोप है कि इलाज के दौरान महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि मरीज के मुंह और नाक में कीड़े पड़े हुए हैं। जी हां, तस्वीर हम आपके साथ साझा करेंगे और जिससे एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि किस तरह की हालात उस वक्त बने होंगे। और जब परिवार ने इस हालात में अपने उस पेशेंट को, अपने उस परिवार के सदस्य को देखा होगा तो कैसा लगा होगा। सोचिए, एक अस्पताल में जहां साफ सफाई, निगरानी और देखभाल सबसे अहम होती है, वहां एक मरीज इस हालत में पहुंच जाए। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये इंसानियत पर भी सवाल है। परिजनों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। हर जगह ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है और जिसने भी इस वीडियो को देखा, हर देखने वाले को झकझोर कर रख दिया है। आरोप और भी गंभीर हो जाते हैं। आपको बता दें कि परिवार यही नहीं रुका, उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब ये वीडियो सामने आया तो अस्पताल प्रशासन ने अपनी गलती छुपाने की कोशिश की और कथित तौर पर महिला को वेंटिलेटर से हटा दिया, एक बदला लेने के लिए कि हमारी वीडियो वायरल की गई है, यानी उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह आरोप अगर सही है तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अपराध भी है। क्या डॉक्टर, जिन पर भगवान जैसा भरोसा किया जाता है, वो इस हद तक जा सकते हैं? क्या एक वीडियो से डरकर एक मरीज की जिंदगी खत्म कर दी गई? परिवार के साथ हमारे संवाददाता राघव विज की बातचीत हुई, वो स्पेशल उनसे बात करने पहुंचे। आपको सुनाएंगे आखिरकार उन लोगों की तरफ से और क्या कुछ आरोप लगाए गए। नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राघव विज। बात अब करते हैं खबर की। डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनकी लापरवाही से जो है उनके जो परिजन हैं उनकी मृत्यु हो गई है। क्या कुछ मामला है, ये जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत की टीम मुलाना पहुंची है। क्या कुछ इनका कहना है, जानने के लिए इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सुमन। मैडम, क्या हुआ है, पूरी बात बताएं कि आपके परिजन की डेथ हो गई है, डॉक्टर पे लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना हाँ जी चाहेंगे? सर, लापरवाही है क्योंकि उन्होंने हमें 3 दिन पहले धमकी दी थी, पैसे दो पैसे दो, उसके बाद अपना पेशेंट लेके जाओ। नहीं, हमारे पैसे देते पेशेंट नहीं ले जाते, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद मैंने उनकी कानूनी कार्रवाई, मेरे पेशेंट के मुंह से कीड़े निकले थे सर। हम तब भी चुप थे। मैं कहा डॉक्टर साहब देख रहे हैं, ठीक कर देंगे, लेकिन उसकी कोई गौर नहीं हुई वहां पे सर। सारी लापरवाही की वजह से गया हो मेरा बच्चा, नहीं तो उसकी सिर्फ धड़कन में प्रॉब्लम थी सर। कीड़े होने का मतलब क्या है? कीड़े सिर्फ इसी वजह से, मुंह की साफ सफाई नहीं करी, कोई केयर नहीं करी, मुंह में कीड़ा मच्छर चला गया, उसकी भी कोई वो नहीं करी, कुछ भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया सर। कहीं ना कहीं बड़ी बात है, एक इंसान जिसका आप इलाज करने के लिए अस्पताल में ले जाते हैं, डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद भी उसके मुंह में से कीड़े निकलते हैं। हाँ जी तो सर। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। तो आपने डॉक्टर से जब बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, थोड़ा सा बताएंगे? उन्होंने तो हाथ जोड़ लिया, उन्होंने सीधा कहा था जी हमारे इसकी स्टाफ की लापरवाही है ये। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, माफी भी मांगी है और उसके बाद माफी मांगने के बाद मेरे को कहते हैं जी ये वीडियो बनाया है गुड़िया ने, ये वीडियो डिलीट करवाओ इनका। फिर मैंने कहा मैंने तो कोई वीडियो बनाया ही नहीं है। मैंने वहीं से टाल दी बात, नहीं तो वो वीडियो ये चलने भी नहीं देते क्योंकि वो मेरा फोन चेक करवाते। मैंने कहा जी मैंने तो वीडियो बनाया नहीं, मैं तो मुंह में टॉर्च मार के देख रही थी भाई इसके मुंह में क्या दिक्कत है, लेकिन वीडियो बना के मैंने सेव करके अपने आगे भेज दिया था।
ताकि ये मेरे फोन से डिलीट कर सके, क्योंकि ये तो छिपाना चाहते थे भाई इसके मुंह में कोई कीड़ा नहीं। ये तो सर 2 बारी साफ करने के बाद तीसरी बारी वीडियो बनाई हुई मेरी। जो पहले अगर जो वीडियो बनाई हुई देखते ना आप लोग, तो ये सोचते कि उसका मुंह देखा भी नहीं जाता। तो अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? मुलाना थाने पहुंचे हैं, हमने भी अधिकारी से बात किया, उनका ये कहना है कि हम इनका बयान दर्ज कर लिया है, उसके बाद पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी हम कार्रवाई करेंगे। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जी, 3 दिन पहले जो उसने हमारे साथ कहा था ना, उसने वो करके दिखा दिया। मैं कहते वेंटिलेटर हटा देंगे, हटा भी दिया, और 3 दिन तक हमें अंदर भी नहीं जाने दिया। दवाइयां लेते थे बाहर से ही लेके, हमें बाहर से ही भगा देते थे कि पेशेंट से मिलना नहीं, डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने मना किया। भाई सारे मिल रहे हैं तो हम क्यों नहीं मिल सकते? जो अपने पेशेंट से मिलने जा रहे थे उन्होंने भी हमें बताया कि भाई आपके पेशेंट के ना मतलब पर्दे लगा रखे हैं, डॉक्टर क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हम नहीं जानते, उनको भी नहीं ये पता। तो ये देखा आपने, पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं अपनी बात रखता नजर आ रहा है। तो इस मामले में जब हमने पुलिस अधिकारी जो एसएचओ है मुलाना, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो मृतक के परिजन हैं उनके जो बयान है वो दर्ज कर ली गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट के अंदर आएगा, जो भी सीएमओ ऑफिस से जो भी रिपोर्ट आएगी, उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है कि MM हॉस्पिटल मुलाना पहले भी चर्चाओं में रहता है, ऐसे केस लगातार वहां आते रहते हैं। तो ये कोई नया मामला नहीं है। अब देखना ही होगा कि पोस्टमार्टम में फिर क्या रिपोर्ट आती है, जिसके बाद पुलिस जो है कार्रवाई करती नजर आएगी। में अब पुलिस भी हरकत में आ गई है। मुलाना थाना के एसएचओ प्रमोद सिंह का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की जांच की जा रही है। एसएचओ प्रमोद सिंह से सुनेंगे उन्होंने और क्या जानकारी दी। दिनांक 17/4 को एक शिकायत आई थी, यहाँ थाना में प्राप्त हुई थी। श्रीमती सुमन ने दी थी कि उसके बाद भी MMU अस्पताल में दाखिल है और डॉक्टर उसका सही से इलाज नहीं कर रहे और हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो इसके इस आरोप पे तुरंत यहाँ से अनुसंधान करता हमारे गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब ने बताया कि जी इलाज सही चल रहा है और डॉक्टर साहब ने भरोसा दिलाया कि भी हम इनको मिलने देंगे। उन्होंने रिटर्न में यह बात हो गई थी वहाँ पे, उनका परसों जो 17 तारीख को इस बात को लेकर कंप्रोमाइज हो गया था। फिर कल इसी लेडीज की इनका नाम है हबीबा खातून, इनकी डेथ होगी। तो डेथ होने पे थोड़ा इन्हें वहाँ पे चलो बातचीत हुई है, हो जाता है जब परिवार का कोई आदमी डेथ हो जाते हैं। तो ये डॉक्टर पे ही आरोप लगाए थे जी हमारा इलाज ठीक नहीं हुआ, अभी मुँह में उसके कीड़े पड़ गए, कैसे पड़ गया है। हमने इनको समझाया, कल भी समझाया था कि जैसे भी है जो आपने कार्रवाई करानी है उचित जो बनेगी वो कार्रवाई कर देंगे। कल शाम को ये फिर निकल के अपने घर चले गए थे। आज सुबह इनको 2-3 बार कॉल की, उनको बताया कि आप आओ, अपनी कंप्लेंट वगैरह जो भी देना है कार्रवाई हो जाएगी। अब वो आए हैं, अपनी स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं। स्टेटमेंट लिख के इस पर इनका पोस्टमार्टम करा के जैसी भी कार्रवाई होगी CMO साहब के माध्यम से और अपने SP साहब के माध्यम से भेज के CMO साहब के पास जैसी जो कमेटी की जांच में आएगा कार्रवाई हो जाएगी इसमें। सर, परिजनों का कहना है कि पुलिस जो है हमारी शिकायत नहीं दे रही है। पुलिस ने तो कल भी कहा था इनको, कल शाम को भी कहा था कि आप कंप्लेंट दो, अपना बयान लिखाओ। सुबह भी इनको कंप्लेंट मैंने खुद किया है। इनके जो कोई जानकार थे आए थे मेरे पास, उनको जब कहा था ये बोले जी हम परसों पोस्टमार्टम कराएंगे। फिर मैंने सुबह फिर ये बोले जी हम कल आ जाएंगे। सुबह मैंने खुद इनको कॉल की, फिर 1 घंटे बाद मैंने फिर कॉल की, वो फिर लेट आए काफ़ी, अपने कहीं किसी जानकार के पास जाते रहे हूँ। तो वो आ गए कंप्लेंट, हमें कंप्लेंट ना लेने रहे, हम क्यों कहते इनको, ऐसा नहीं था। और अभी वो अपनी स्टेटमेंट लिखा रहे हैं, जो उचित कार्रवाई होगी करती जाएगी। मृतिका का पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाएगा और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि यहीं से शुरू होते हैं। क्या सिर्फ जांच और रिपोर्ट से इस दर्द का जवाब मिल जाएगा? क्या किसी की जान जाने के बाद सिस्टम की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? यह पहली बार नहीं है जब MMU अस्पताल का नाम विवादों में आया हो। स्थानीय लोगों का तो कहना यह है कि इस अस्पताल की हालत पहले से ही खराब है। सबसे पहले तो यहां पहुंचने का रास्ता ही इतना खराब है कि अगर कोई इमरजेंसी में आए तो रास्ते में ही हालात बिगड़ सकती है। टूटी सड़कें, खराब व्यवस्था और लापरवाही का ये हाल है कि मरीज अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही आधा हार जाता है। और फिर अंदर की कहानी उससे भी ज्यादा चिंताजनक बताई जा रही है। कहा जाता है कि यहां कई मामलों में प्रोफेशनल डॉक्टरों के बजाय इंटर्न और प्रैक्टिस कर रहे स्टूडेंट्स इलाज करते हैं,
जैसे ये कोई अस्पताल नहीं बल्कि प्रयोगशाला हो। क्या इंसानों की जिंदगी पर प्रयोग किया जा रहा है? क्या मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं या फिर टेस्टिंग के लिए? और अगर ऐसा है तो जिम्मेदार कौन है? यह मामला सिर्फ एक अस्पताल का ही नहीं है, यह मामला पूरे हेल्थ सिस्टम का है, जहां प्राइवेट अस्पतालों में इलाज से ज्यादा बिल पर ध्यान दिया जाता है, जहां इंसान की जान से ज्यादा पैसे की कीमत होती है और जहां जवाबदेही लगभग खत्म हो चुकी है। आज एक 23 साल की लड़की इस सिस्टम की भेंट चढ़ गई है। कल कौन होगा कोई नहीं जानता, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है, जवाब मांगना जरूरी है और कार्रवाई होना उससे भी ज्यादा जरूरी। अब इस मामले में और क्या कुछ कार्रवाई के तहत निकल कर आता है, आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल, और हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजर में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।